एफए कप और सुपर कोपा फाइनल भी हो गया है। ठीक है, तो इस वीक लीग तो नहीं हुई, लेकिन एफए कप की बात करेंगे और सुपर कोपा की बात करेंगे इस एपिसोड में। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड और बात करते हैं इन दोनों चीजों की। लेट्स गो। कैसे हो आप लोग गाइस? कैसा गया आपका वीकेंड? इस बार लीग नहीं हुई, तो लीग तो आपने मिस करी होगी बहुत ज्यादा, स्पेशली प्रीमियर लीग के फैंस जो हैं। लेकिन एफए कप हुआ है और सुपर कोपा फाइनल हुआ है, तो उसकी बात करने वाले हैं। देखेंगे कि क्या क्या हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा, क्योंकि एफए कप में ना बहुत सारे मैचेस हुए हैं, तो मैं विनर्स और लूजर्स के पर्सपेक्टिव में मैं बता दूंगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे और फिर सुपर कोपा फाइनल में क्या हुआ उसकी बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एफए कप में। एफए कप में क्या हुआ ना, एफए कप ना एक ऐसा कंपटीशन है जिसको कहते हैं कि बहुत ही प्रेस्टिजियस कप है वो। बेसिकली अगर आपको चारों मेजर टूर्नामेंट जीतने हैं उसमें एफए कप आता है, तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं एफए कप के मैचेस, क्योंकि इसमें प्रीमियर लीग की जो मेन टीम्स होती हैं उसके साथ आपकी लीग 2 और लोअर लेवल की टीम्स भी खेलती हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे अपसेट्स हो जाते हैं और कई बार होता है बहुत जबरदस्त स्कोर लाइन्स हो जाती हैं। तो इस बार की जो वीकेंड है ना, उसमें दोनों चीजें हो गई, उसमें स्कोर लाइन्स भी आ गई और उसमें बहुत सारे अपसेट भी हो गए। तो पहले तो बात करते हैं स्कोर लाइन्स की, कि आर्सेनल, मैन सिटी, चेल्सी एब्सोल्युटली डोमिनेंट निकले। उन लोगों ने एकदम डोमिनेंट तरीके से गोल मार के ना आगे अपनी एफए कप के राउंड्स में जीत पक्की कर ली है। चेल्सी ने चार्ल्टन को 5-1 से हरा दिया, मतलब रोजिनियर का पहला मैच इन चार्ज। चेल्सी लुक शार्प स्पेशली इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ तो एवरेज गया था, वो तो उसका गोल मिल गया जोरेल हाटो का। उसके बाद चेल्सी लुक शार्प, क्वाइट शार्प एक्चुअली इन सेकंड हाफ, तो वो अच्छा खेल गई अगेंस्ट चार्ल्टन और उन्होंने 5-1 से इवेंचुअली हरा दिया ना। उसके बाद मैन सिटी ने तो और बुरी तरीके से हरा दिया। मैन सिटी ने लिटरली 10-1 से कुछ ऐसा कुछ स्कोर लाइन थी, मतलब बुरी तरीके से हरा दिया उन्होंने और उसको ना मतलब ओपोनेंट को खत्म ही कर दिया बिल्कुल। मतलब एफए कप में ना आपको ऐसी स्कोर लाइन जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है मिसमैच हो जाता है प्रोफाइल का। तो टीम्स जो बिल्कुल डोमिनेंट होती हैं वो बिल्कुल ही जबरदस्त स्कोर लाइन से आती हैं, लेकिन कुछ टीम जो प्रिपेयर करके आती हैं वो सरप्राइज भी कर देती हैं। तो बिल्कुल ही मैच सिटी तो डोमिनेंट होकर आई थी और उन्होंने इतनी बुरी तरीके से अपने ओपोनेंट को हरा दिया। उसके बाद आर्सेनल पहले गोल खा गई, सब लोग हैरान हो गए, अरे ये गोल कैसे खा गए, लेकिन इवेंचुअली आर्सेनल ने 4-1 से हरा दिया। तो जो मेजर टीम्स हैं वो सारी नेक्स्ट राउंड में चली गई हैं, ब्राइटन भी चली गई है, उसकी बात करेंगे। ये सारी जो लीग्स है ना, ये जो मतलब ये जो टीम्स है ना, लीग कह रहा हूं, ये तीनों टीम्स अभी डोमिनेंट है। एटलीस्ट आर्सेनल और मैन सिटी तो डोमिनेंट है, दे आर चैलेंजिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। चेल्सी ने नए मैनेजर का जो बाउंस होता है, नए मैनेजर का जो विगर होता है वो दिखाया और रोजिनियर को पहली इतनी बड़ी विक्ट्री दिलाई, और वो चार्ल्टन के अगेंस्ट थी, बट नेदरलैंड्स वो विक्ट्री थी। तो इन जनरल जो इन टीम्स का तो जो ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना, जो एफए कप का जो राउंड था वो अच्छा गया और ये तो आगे बढ़ गई है मेजर टीम्स। मैं बेसिकली प्रीमियर लीग टीम्स के एंगल से मैं बात करूंगा, बहुत सारी और टीम्स भी हैं वहां पर। तो दिस वॉज गुड फॉर ऑल दीज टॉप टीम्स जो आगे निकल गई और अब आगे के जो राउंड्स हैं उनमें कंपीट करेंगी। कुछ टीम्स जो थी ना वो हार गई, जिनका बहुत ही कुछ टीम का तो मुझे अब लगता है कि अब कुछ मुझे वो नहीं लगता, कहते ना जैसे सरप्राइज नहीं लगता, क्योंकि वो हारती ही रहती हैं। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई, स्पर्स हार गई, एस्टन विला कह रहा हूं, स्पर्स हार गई, आपके क्रिस्टल पैलेस हार गई और ये आपके वेस्ट हैम भी हार गई, नॉटिंघम फॉरेस्ट भी हार गई। तो ये सारी टीम जब हारती है ना तो अब कोई सरप्राइज नहीं लगता है, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट भी बेकार है, वेस्ट हैम तो रद्दी है एक नंबर की, क्रिस्टल पैलेस भी बेकार हो गई है, यूनाइटेड की हालत खराब है और स्पर्स की भी बिल्कुल ही थॉमस फ्रैंक के अंदर हालत खराब हो रही है। मतलब एस्टन विला ने स्पर्स को बुरी तरीके से हरा दिया, बुरी तरीके से इन द सेंस कि फुल डोमिनेट करके रहा है। स्पर्स ने कुछ नहीं किया उस मैच में, ऑल्दो स्कोर लाइन वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, बट स्पर्स ने कुछ नहीं किया।
कुछ भी नहीं कर पाई। अगेन थॉमस फ्रैंक के टेन्योर में बहुत ही खराब विक्ट्री है ये। He is one of the managers who can seriously get sacked अगर ऐसे ही चलता रहा। नाउ जो टॉटनहम की मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि हम थॉमस फ्रैंक के सपोर्ट करेंगे, उसको हम इतनी जल्दी सैक नहीं करेंगे, बट रिजल्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट। आज की डेट में आपने देखा है बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन इन दी एंड अगर रिजल्ट नहीं आता तो उन्हें सैक कर दिया जाता है, और थॉमस फ्रैंक भी यही करता रहा तो उसे सैक कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है थॉमस फ्रैंक के साथ, बट इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस बाय स्पर्स। अगेन एस्टन विला से पहले तो हार गए, फिर लड़ाई भी शुरू कर दी, तो एस्टन विला आई डोंट नो, वहां भी एस्टन विला गुस्से में आ गई और उन्होंने उनको स्पर्स को पीछे कर दिया, एस्टन विला पीछे कर दिया। मतलब आप हर जगह पहले तो गंदा मैच खेलो, फिर हारो तो उसके बाद ना गुस्सा दिखाओ फालतू चीजों पे, तो इससे नुकसान ही हो गया स्पर्स का। स्पर्स की रेपुटेशन भी खराब हो गई, और प्रेग रेपुटेशन तो खराब चल ही रही है, तो स्पर्स का बिल्कुल टाइम ही खराब चल रहा है। उसके बाद आता है यूनाइटेड पे। यूनाइटेड भी ऐसी कर रही है। यूनाइटेड ने अभी तक कोई मैनेजर डिसाइड नहीं किया है, तो अपेरेंटली मैंने एक न्यूज दी थी कि माइकल कैरिक भी आएंगे, ओले आएंगे, सब आएंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। और अपेरेंटली अब ऐसा चल रहा है कि माइकल कैरिक और ओले में से एक जना आएगा और वो इंचार्ज बनेगा जब तक वो नया मैनेजर हायर नहीं करते। उससे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस मैच में ब्राइटन के अगेंस्ट वो बहुत ही गंदे लगे, मिडफील्ड उनकी थी ही लिटरली। अब ब्राइटन ने इसका फायदा उठाया और बुरी तरीके से उसको भी हरा दिया। अगेन स्कोर लाइन रिफ्लेक्ट नहीं करती है द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड पथेटिकली, पथेटिकली भी वर्ड भी नहीं होता, बट मैं कह रहा हूं पथेटिक खेली है वो। मतलब इतना गंदा परफॉर्मेंस कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहले 3 एट द बैक चलती थी, उसमें भी कुछ नहीं कर पाती थी, अब 4 एट द बैक आ गई तो उनके पास मिडफील्डर ही नहीं है। तो कोई सिस्टम अगर खिला लो, आपके पास प्लेयर ही नहीं होंगे तो आप क्या खेलोगे, क्या खिलाएगा मैनेजर। तो वर्स्ट परफॉर्मेंस अगेन। अभी कार्बो कप से भी बाहर हो गई थी, यूरोप में नहीं है, अब एफए कप से भी बाहर हो गई है, अब लिटरली उसके पास प्रीमियर लीग है। प्रीमियर लीग में कुछ कर सकती है तो पता नहीं, लेकिन सब चीजों में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया है। मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस सीजन प्रोबेबली। तो ये भी बाहर हो गई। उसके बाद वेस्ट हैम जानते हो क्या हालत चल रही है उनकी। क्रिस्टल पैलेस आप जानते हो क्या हालत चल रही है। क्रिस्टल पैलेस तो आई थिंक मैगेसफील्ड से हार गए और नॉटिंघम फॉरेस्ट रेक्सहम से हार गए। मतलब ये टीम्स जो ज्यादा प्रिपेयर हो गए थे, ज्यादा जोश के साथ आई थी। इस कप में यही होता है कि अगर आप ज्यादा जोश के साथ आओ, ज्यादा प्रिपेयर हो गया हो, और दूसरी टीम अभी अच्छा नहीं कर रही, उनके पास मोमेंटम नहीं है, तो आप लिटरली दूसरी टीम को हरा सकते हो, आप सरप्राइजेस दे सकते हो। और इतने सारे सरप्राइज देखने को मिल गए। मुझे लगता था नॉटिंघम फॉरेस्ट, वेस्ट हैम, क्रिस्टल पैलेस एटलीस्ट ये नेक्स्ट राउंड में तो पहुंच जाएंगी। ऑफ कोर्स इनसे उम्मीद नहीं करता कोई फाइनल टूर्नामेंट जीतने की। बाय द वे वैसे क्रिस्टल पैलेस जीती थी लास्ट टाइम, बट इट वाज सच अ बैड, जिसे कहते हैं ना, बैड डिस्प्ले यार। ये प्रीमियर लीग की फॉर्म एफए कप में ले आए और वहां भी लिटरली हार गए। मतलब एम्बैरेसिंग डिफीट्स हो गई है इनके लिए तो, स्पेशली क्रिस्टल पैलेस के लिए तो, और आपके इसके लिए नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए एम्बैरेसिंग, एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग। तो ये भी बाहर हो गए सब। अब आई थिंक 2 मैचेस बचे हैं जिसमें एक लिवरपूल का मैच है। लिवरपूल आई थिंक जीत ही आएगी मांसली से। आई डोंट थिंक सो लिवरपूल हारेगी मतलब। तो ओवरऑल इट वाज अ मतलब हाई स्कोरिंग साइड ऑफ मैचेस हुए थे एक साइड में, एंड एक साइड कंप्लीट अपसेट्स हो गए थे। और ये होता है, हाई स्कोरिंग भी होते हैं, अपसेट्स भी होते हैं। ये एफए कप है, एफए कप में कुछ भी हो सकता है। अगर जो लोअर डिवीजन टीम है वो जोश के साथ आएगी, वो ये सोच के आएगी कि वो जीतेगी तो वो जीतेगी। अगर वो ये सोच के आएगी कि वो नहीं जीतेगी और बुरी तरीके से हारेगी तो वो लिटरली हार ही जाती है। स्कोर लाइन भी अमेजिंग होते हैं। तो ये था एफए कप, और एफए कप का जो महासंग्राम हुआ था। बाय द वे आपको पीछे आवाज आ रही होगी, आई एम सॉरी, बट वो कुछ आई थिंक मेरा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, आई थिंक उसकी आवाज है, तो प्लीज डोंट माइंड। तो ये हो गई एफए कप की बात। अब बात करते हैं सुपर कोपा फाइनल की, जो एक और एल क्लासिको था बिटवीन बार्सा एंड रियल मैड्रिड। अब बार्सा ने रियल मैड्रिड को 3-2 कह रहा हूं, 3-2 से हरा दिया। ये जो स्कोर लाइन है अगेन बहुत क्लोज लग रही है, लेकिन ये मैच क्लोज नहीं था। बार्सा वर फार सुपीरियर देन रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड का एक ही मोमेंट आया था विनीशियस जूनियर से, जो उन्होंने सिंगल हैंडेडली गोल करके दिखाया था और दिखा देता कि भाई वो वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स हैं इन द गेम। ठीक है, इन दी एंड थोड़ी सी लिवरपूल कह रहा हूं, रियल मैड्रिड को चांसेस मिली थी टू लेवल,
लेकिन इन ओवरऑल अगर आप देखो ना, बार्सा डिजर्व टू विन क्योंकि बार्सा वर द बेटर टीम इन जनरल. तो हंसी फ्लिक द वे ही अटैक्ड द रियल मैड्रिड टीम वाज फैंटास्टिक. बार्सा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अटैक, और वो अटैक में ही अच्छा करते हैं. पहले लमीन यमाल ने कमाल किया, जबरदस्त ये कहते हैं ना अटैकिंग डिस्प्ले दिखाया. उसके बाद रफीनिया ने आके फैंटास्टिक डिस्प्ले दिखाया. रफीनिया और लमीन यमाल वर सुपर्ब ऑन दैट डे. उसके अलावा अगर मैं बात करूं मिडफील्ड में, तो बार्सा ने कंप्लीट डोमिनेशन किया. रियल मैड्रिड की मिडफील्ड कहीं थी नहीं. रियल मैड्रिड की तरफ से अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया था वो सिर्फ विनीसियस जूनियर था, जिसने वो गोल करके दिखा दिया कि भाई वो है बंदा. यहां से रियल मैड्रिड कहां जाएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि रियल मैड्रिड अभी लीग में भी पीछे चल रही है और बार्सा को देख के लग नहीं रहा है कि वो लीग में भी अपनी पोजीशन को गिव अप करेगी. तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू रियल मैड्रिड, बट रियल मैड्रिड नीड्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम रियली क्विकली. क्योंकि बार्सा अगर फॉर्म में आ गई ना, तो बार्सा उन्हें कुछ भी जीतने नहीं देगी, और रियल मैड्रिड ऐसी फॉर्म में तो चैंपियंस लीग भी जीतने नहीं वाले. रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स मैं उनको बिल्कुल ही राइट ऑफ नहीं करूंगा चैंपियनशिप में, चैंपियंस लीग से, बट इन दी एंड अगर आपकी फॉर्म ओवरऑल ही खराब है ना, आपकी टैक्टिक्स खराब है, अगर आपका प्लेयर सिलेक्शन खराब है, और एट द बैक आप इतने पुअर हो और आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है, डिफेंडर ही नहीं है लिटरली, तो आप कैसे जीतोगे यार? यही टूर्नामेंट भी नहीं जीतोगे और बिल्कुल नहीं जीतोगे. अभी एल क्लासिको में स्पेशली अगर आप देखोगे बार्सा इतनी ज्यादा डोमिनेशन रही है कि रियल मैड्रिड कहीं सामने भी नहीं आ रही है उनके. तो देखते हैं कि रियल मैड्रिड कैसे इसको सॉल्व करेगी, जावी अलोंसो क्या करेंगे, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज रियल मैड्रिड इज अ विनर्स डीएनए क्लब. अगर वहां नहीं जीतोगे तो आउट हो जाओगे. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट वाज अनदर डिफीट, अनदर एल क्लासिको डिफीट, सुपर कोपा डिफीट, सब डिफीट हो गया है फॉर रियल मैड्रिड एंड बार्सा हैज अगेन won an El Clasico. So all congratulations to Barca, fantastic. जो ओवरऑल वो डिजर्व करते थे और वो जीत गए. तो ये थे मेजर जो अभी इस मैचेस हुए थे इस वीक. तो होपफुली अगर आप मैचेस देख रहे थे, आप अपनी टीम को फॉलो कर रहे थे, आप बताना आप कितने डिसअपॉइंटेड हुए, कितने खुश हुए इस बार देख के. एफकॉन में भी अगर आपने देखा होगा तो अल्जीरिया बाहर हो गई है. बाय द वे नाइजीरिया आर इन द सेमीफाइनल्स, तो नाइजीरिया का चांस अच्छा लग रहा है इस बार. जनरल थोड़ा सा अपडेट दे रहा था एफकॉन का. तो उसके बाद अब अभी फिर से मैचेस हैं. कार्बा कप का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है, चेल्सी वर्सेस आर्सेनल वाला मैच आ रहा है, उसकी बात कर ही लेंगे इसमें. फिर बात कर लेते हैं चेल्सी वर्सेस आर्सेनल का मैच आ रहा है, मजेदार मैच होगा, सेमीफाइनल है, और चेल्सी जो है वो ट्राई करेगी टू बीट आर्सेनल. आर्सेनल ऑफ कोर्स फेवरेट्स टू विन इन दिस सेमीफाइनल, बट चेल्सी कोशिश करेगी उनको हराने की. देखते हैं क्या होगा इस मैच में. मैं कुछ गारंटी नहीं कर सकता कि इस मैच में किस टाइप का रिजल्ट जाएगा, क्योंकि चेल्सी आर फुली केपेबल ऑफ बीटिंग आर्सेनल. उन्होंने आर्सेनल को प्रॉब्लम दी है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच. आई वुड ओवरऑल गिव आर्सेनल द एज. मैं दे सकता हूँ 5-3 से. आई थिंक आर्सेनल जीत जाएगी ओवर द 2 लेग्स. बट आई थिंक जो चेल्सी का स्टैम्फोर्ड ब्रिज का जो लेग होगा ना, वो बहुत क्रूशियल होगा, होम लेग. अगर होम लेग में चेल्सी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो अच्छा जाएगा, अदरवाइज चेल्सी कैन सीरियसली लूज द एंटायर जो होता है ना 2 लेग का सीरीज, एंड आर्सेनल विल गो थ्रू टू द फाइनल. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच. बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है. और कार्बो कप के दूसरे सेमीफाइनल में भूल गया किसके अगेंस्ट है. सो आई थिंक आई विल गिव माय प्रेडिक्शंस, ऑनलाइन दे दूंगा मैं, सोशल मीडिया में डाल दूंगा, एंड टू चेक आउट the predictions. Let's see what happens in Carabao Cup. But उसके बाद फिर लीग एक्शन आ जाएगा, फिर then we'll follow the league action. ठीक है, तो इसके साथ मैं अब वीडियो खत्म करता हूँ. छोटा सा ही वीडियो है, कुछ अपडेट्स देनी थी इसी की, and I'll see you in the next one. तो I'll see you. ठीक है, खत्म कर रहा हूँ. Take your leave. See you. टाटा. Bye bye. Bye bye.